नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम फिर आ गए आपके पास आपको कहानी सुनाने। तो सबसे पहले स्टोरी टाइम विथ मामूनी इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं बच्चों। पिछले दिन हमने बताया कि राम जी माता सीता और लक्ष्मण को लेकर वनवास के लिए चल पड़े और अयोध्यावासी भी उनके रथ के पीछे पीछे चल पड़े, है ना। तो आज बताएंगे आगे की कहानी। शाम को वे तमसा नदी के किनारे पहुँचे। वही रात्रि विश्राम किया गया और आधी रात को जब प्रजाजन सो रहे थे तो भगवान राम जी ने क्या किया, वे माता सीता और लक्ष्मण को लेकर वहाँ से चल पड़े। सुबह राम को वहाँ ना पाकर प्रजाजन तो दुखित हो गए। वे मायूसी के साथ अयोध्या लौट गए और इधर राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा नदी के किनारे निषादराज गुह के राज्य श्रृंगवेरपुर पहुँच गए। श्रृंगवेरपुर में राम के आने का समाचार सुनकर निषादराज गुह की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह अपने सगे संबंधियों को साथ लेकर तुरंत श्री राम के पास आया। उसने उन लोगों की आवभगत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे लोग उस रात निषादराज गुह के आतिथ्य में गुजारी और निषादराज गुह ने उन लोगों से अपने नगर में चलने को कहा, लेकिन श्री राम ने उसे समझाया कि पितृ आज्ञा के कारण अब वे वनवासी है, अतः उन्हें किसी नगर या बस्ती में जाना मना है। तब निषादराज गुह बोला, प्रभु पूरे 14 वर्ष आप लोग यही बिताए, हम सब आपकी सेवा करेंगे प्रभु। निषादराज गुह का प्रेम देखकर राम ने उसे गले लगाते हुए कहा, हे निषादराज, मैं आपके इस सम्मान से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। अब आप हमें नदी पार करा के वापस चले जाए। हम तो अब वनवासी हैं, हम नगर में नहीं रह सकते। तब निषादराज ने अपने कुशल केवट को वहां बुलाया और उसे श्री राम लक्ष्मण एवं सीता को सकुशल गंगा नदी पार कराने को कहा। केवट ने तीनों को प्रणाम किया और थोड़ी देर में अपनी नाव ले आया। केवट एक भक्त था। जब श्री राम नाव में बैठने लगे तब केवट ने उन्हें रोका और बोला, अरे ना 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 प्रभु, हम ऐसे बैठने नहीं देंगे। आपकी चरणन के बखान हमारे सुने। उन चरणन के रज से एक पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। अरे बाप रे बाप रे बाप, अगर मेरी नैया के साथ ऐसा कुछ हो गया तो मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा। हाँ। श्री राम उसकी बात पर मुस्कुरा उठे। वे समझ गए कि केवट क्या चाहता है। वे तो जानते थे ना कि केवट एक भक्त है उनका। वे बोले, तब तुम ऐसा उपाय करो कि मेरे पैरों पर कोई धूल न रहे। केवट ने कहा, हाँ, पहले हम आपका चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर धोएंगे, फिर वो चरण रज वाला पानी पी करके देखेंगे। यदि हमें कुछ जादू टोना ना हुई तो हम आपको नाव में बैठने देंगे। हाँ। तब केवट तुरंत एक कटोत में जल ले आया
और श्रद्धापूर्वक तीनों के चरण पखारे। फिर उस जल को अपने होठों से लगाते हुए बोला, प्रभु, अगर इस दास से कोई अपराध हुआ तो क्षमा करे। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ नाव में बैठ गए। शीघ्र ही वे दूसरे किनारे पर पहुंच गए। माता सीता ने उत्तराई हेतु जब अपनी अंगूठी श्री राम को दिया तो केवट बोला, हे प्रभु, आप मेरी पूजा का मूल्य देना चाहते हैं? क्या भक्त अपने भगवान से भला कोई मूल्य लेता है? आज तो मेरे जन्मों की साधना सफल हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। आप भी केवट हो और मैं भी केवट हूँ। मैंने आपको इस नदी पार करा दिया और आप मुझे भवसागर पार करा देना। फिर उसने श्री राम के पैरों पर गिरकर आशीर्वाद मांगा। राम ने उसे अपना स्नेह दिया और वो भवसागर से पार हो गया। केवट ने श्री राम को जंगल के बारे में बताया। आगे की यात्रा कठिन थी, फिर भी उन्हें पूरे 14 वर्ष का समय वनों में ही तो काटना था। आगे की यात्रा शुरू करने से पहले सबने गंगा स्नान किया। फिर श्री राम ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन किया। माता सीता ने सकुशल अयोध्या लौटने की कामना करते हुए माँ गंगा की पूजा अर्चना की। विपत्ति के समय पति के साथ रहने और सेवा करने के विचार से माता सीता की आंखों में आनंद के आंसू उमड़ पड़े। वे पहली बार इतनी लंबी यात्रा पर निकली थी और इस यात्रा में तो पग पग पर संकट था। तत्पश्चात वे लोग गंगा नदी के किनारे किनारे वन की ओर चल पड़े। आगे श्री राम, बीच में माता सीता और पीछे लक्ष्मण चल रहे थे ताकि माता सीता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रयाग पहुंचकर उन्होंने पवित्र नदियों के संगम में स्नान किया। फिर वे महर्षि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। श्री राम को देखकर महर्षि भरद्वाज भाव विभोर हो गए। उन्होंने भावातिरेक में श्री राम को गले से लगा लिया। वहाँ सब लोगों ने भोजन ग्रहण किया और रात बिताई। श्री राम और महर्षि भरद्वाज के बीच अनेक विषयों पर चर्चा हुई। उसी दौरान श्री राम ने उनसे पूछा कि वनवास काल में किस स्थान पर रहा जा सकता है। तब महर्षि भारद्वाज ने उन्हें चित्रकूट जाने की सलाह दी। उन्होंने उचित परामर्श देने के लिए महर्षि को धन्यवाद दिया और अगली सुबह श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण महर्षि भारद्वाज के निर्देशानुसार चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर दिए। तो बच्चों, ये है आज की कहानी। अगले दिन आगे की कहानी और बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले भगवान श्री राम के चरणों में हम एक बार भक्तिपूर्ण प्रणाम करते हैं। तो चलो बच्चों, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हमें शक्ति दो ताकि हम सच्चाई के राह पर सदा चल सके। तो चलते हैं बच्चों। नमस्कार। आप स्वस्थ रहना, खुश रहना।